नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। अमेठी में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या का है ये मामला। इसमें पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। बच्चों को भी नहीं बख्शा गया है, बच्चों को भी गोली मारी गई है। पूरे परिवार की हत्या की है, पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 4 टीमों का गठन कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है। तमाम सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं क्योंकि अभी तक नहीं पता चला है कि ये हत्या क्यों हुई है, किस लिए की है, किसने की है। इसीलिए मौके से जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं, वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। 4 टीमें गठित की गई हैं। सबसे पहले इसमें घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाज़ा है और या तो वो खुला है या खोला गया है। और जो स्थितियाँ जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मानस। ये बहुत बड़ा हत्याकांड है, पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा है, जिसमें जो हत्यारे हैं उन्होंने 2 मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा है। पुलिस के हाथ कुछ लगा, कोई सबूत, किसी पर शक, आखिर ये हत्या क्यों की गई है? देखिए, इस हत्याकांड को अगर नरसंहार भी कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये इतनी बीभत्स, इतनी बड़ी घटना है जहां पर पति पत्नी के साथ 2 मासूम बच्चों को, एक की उम्र लगभग 3 साल और दूसरे की 1.5 साल, तस्वीरें ऐसी की देखने के बाद दिल दहल गया कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। ये घटना हुई है अमेठी जनपद की, और अमेठी जनपद में इन्होंना एक जगह पड़ती है, वहीं के एक गाँव में ये हत्या हुई। जो मृतक सुनील है वो, उसके बारे में जानकारी दे दूं कि बहुत पढ़ा लिखा था। पहले वो पुलिस में नौकरी करता था, लेकिन बाद में उसने पुलिस की नौकरी छोड़ी और उसके बाद शिक्षक बना। उनके पिता एक मजदूर हैं जो मजदूरी करते हैं। अपने बेटे के भविष्य के लिए दिन रात मजदूरी करके उन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया, इस उम्मीद में कि शायद गरीबी और गुर्बत से ये पढ़ाई बच्चे की निकाल देगी, लड़का अच्छी जगह नौकरी कर लेगा। लेकिन उसकी कल हत्या की गई। हत्या न केवल सुनील की बल्कि उसकी पत्नी की और 2 मासूम बच्चों की। एक तस्वीर दिखाते हैं, फिर मृतक के पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ हम खड़े, ये पोस्टमार्टम हाउस है, यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है उन 4 ही डेड बॉडीज़ का, जिसमें 2 बच्चे और पति पत्नी शामिल हैं। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, चूँकि यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको पुलिस बल नज़र आ रहा है। ये फोर्स आपको सामने नज़र आ रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स को लगाया गया क्योंकि रात से ही तनाव हो गया था और जो लोग थे वो बहुत नाराज़ हैं। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी एक सवाल खड़ा करता है कि बेखौफ बदमाश आते हैं और मार करके चले जाते हैं और 9 राउंड फायरिंग करते हैं। इनके पिताजी की आंखें नम है, इनकी उम्मीद पूरी तरीके से समाप्त हो गई। न केवल बेटा और बहू मारे गए बल्कि पोता पोती उनको भी मार दिया गया। जी, क्या नाम है आपका? राम गोपाल जी, बेहद अफसोस है इस घटना का, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जो आपका बेटा जो सुनील मारा गया, ये क्या करते थे? क्या किसी से कोई दुश्मनी थी? कौन मार सकता है? नहीं, दुश्मनी गांव में किसी से नहीं रही, खाली यहीं पे जो आए हैं, अब यहीं पे दुश्मन लोग कौन लगे कौन नहीं लगे। हाँ, अब हम देहात में रहते हैं, अपन यहाँ पढ़ावत लिखावत रहे हैं। हाँ, अब इसका तो जानकारी हमका मिली नहीं साहब, या तो मिली जब नेट पर जो ना सब अधिकारी हो लोग। सवाल ऐसे हैं, एक तो पहली बात, आप करते क्या हैं? हम मजदूरी करते हैं साहब। और ये आपका बेटा ये पढ़ने लिखने में अच्छा था ये? हाँ साहब, मजदूरी करके उसको पढ़ाया लिखाया है। आप भट्टे पे जो है ईंटा गारा करता था, ये जो है परचून काम करता था, खेती बाड़ी काम करता था। पहले पुलिस में भी नौकरी किया है? हाँ साहब, किया है। अच्छा, पुलिस में सिपाही थे क्या था? नहीं, ट्रेनिंग करते थे। अच्छा। हाँ, साल हो गया था, ट्रेनिंग पे थे। फिर टीचर कैसे बन गए? टीचर बन गए, उनके मतलब फार्म निकल आया था। अच्छा। हाँ,
तो अच्छा, ये कहा जा रहा था कि कोई चंदन वर्मा है आपके गांव में जहां आप रहते हैं रायबरेली में? नहीं, हमारा रावली नहीं ना, हमारा जो है गदागंज थाना, गांव सुदामापुर। हाँ, कोई चंदन वर्मा के खिलाफ मुकदमा लिखाया था आप लोगों ने छेड़छाड़ का? हमने नहीं लिखाया तो लड़का लिखाया होगा, बहू और बेटा लिखाया होंगे, बोलो हमको नहीं पता। तो क्या कोई आशंका है कि उन लोगों ने हत्या की, या कौन, आपको किसी पर शक, कोई प्रॉपर्टी संपत्ति का कोई विवाद है क्या? नहीं, और संपत्ति का विवाद है नहीं, हम मजूरिया आदमी, संपत्ति हमारे लगे है ही नहीं है। हाँ, ये है चंदन वर्मा जो है, वो तो मानता हूँ कि हाँ उसी की शक है कि उसी ने मारा होगा। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था आप लोगों ने? कुछ छेड़छाड़ की का मुकदमा था? लड़का कराया होगा, मतलब मरने के पहले जो है कराई से। अच्छा, ये सामने पोस्टमार्टम हाउस है, यहीं पर पोस्टमार्टम हो रहा है? हाँ हाँ साहब, यहीं हो रहा है। अच्छा, जो पोता पोती है आपके, वो कितने बड़े थे, क्या उम्र है उनकी? उम्र कितनी साहब, एक इतनी साल की पढ़ाया जाता था, एक बैठती थी, डेढ़ साल की। परिवार में और कोई भी है आपके इस लड़के के अलावा? लड़के के अलावा एक लड़का बड़ा वाला है, वो बम्बई में है, मजदूरी करता है। फ़ोन कॉल किया घर से तो कहन पापा हम आ ना पाओगे, हम कल तक आएंगे। तो पुलिस से कुछ बात हुई? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस साहब, पुलिस तो जो है अपना कह रही कि चलो ठीक है, तुहाँ न्याय मिलेगा, दिया जाएगा। लेकिन आपके घर का आखिरी सहारा था वो कमाने वाला लड़का। हाँ साहब, वो तो हमारा सब गोड़ हाथ कट गए। हम यही विनती करते हैं, ठीक है, हमारा एक भविष्य चला गया, दूसरा भविष्य का कहीं थाने पहुँचे नौकरी मिल जाए तो हमारे लिए सौभाग्य की बात कि हमारे बुढ़ापे में कम से कम एक रोटी का सहारा तो मिलेगा साहब। पत्नी हमारी है, वो चल फिर नहीं पाती। जो सूचना कितने बजे मिली आपको? ये हमका सूचना मिली करीब वहाँ 8:30 बजे। 8:30 बजे? हाँ साहब। क्या बताया पुलिस ने? जब पुलिस आई, जब है पूछा लागे कि जो है तुम्हारी बहू का नाम है, बेटी का नाम है, हाँ लड़के का नाम साहब, तो हम उनसे पूछा कि साहब जो है हमारे लड़का कोनो बात हुई है क्या, कि जो है वह पूछ पाछ हो रही है। तब हमारे दिल में खटक हो गया कि हमारे लड़का कोनो दुर्घटना हो गई है। जब फिर के बाद पूरा गांव इकट्ठा हो गया है, मोबाइल में जो है जब सब आ गया था तब सब बताने लगे कि उसको गोली लग गई है। तब साहब हम जाने, और हमको आने में साधन 9-10 बज गया, रात का साधन है नहीं इनको होगा, तो हम प्रधान को बुला के लाए, तो प्रधान की गाड़ी से आए हैं। चलिए, तो ये उनके पिता हैं, एक लाचारगी है एक पिता के तौर पर अगर देखें तो इससे बड़ा सदमा और क्या लग सकता है कि जवान बेटा, और बेटा ही नहीं बहू, पोता पोती, यानी पूरे परिवार को मार दिया। बताया गया करीब 9 राउंड फायरिंग की है बदमाशों ने। लेकिन एक सवाल जो मन में खड़ा होता है, जो किसी भी एक आम इंसान के मन में खड़ा होता है, कि कुछ बदमाश आते हैं, घर में घुसते हैं, 9 राउंड फायरिंग करते हैं, और फायरिंग करने के बाद चले जाते हैं, और किसी को पता नहीं चलता है, कानों कान भनक नहीं होती है, पुलिस को भी नहीं मालूम पड़ता है, और उसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है। अपने आप में बड़ा ही आश्चर्यजनक है। और एक तरीके से कहा जाए कि जिस पुलिसिंग की हम लोग बात करते हैं, दरअसल वो किस तरीके से काम करती है ये आपके सामने है। दूसरी जो अहम बात है वो ये कि ये पहले बताया गया कि सुल्तानपुर में इनकी पोस्टिंग थी, उसके बाद पुलिस में काम करने के बाद उसकी जब टीचर बने तो सुल्तानपुर, और उसके बाद यहाँ जहाँ पर अमेठी में जो इन्होना इलाका है जहाँ पर ये हत्याकांड हुआ, दरअसल यहाँ पर इनको लोग जानते नहीं थे, क्योंकि ये यहाँ पर करीब 2-2.5 महीने पहले रहने आए थे, किराए के मकान पे रह रहे थे। ये एक और तस्वीर दिखाएंगे, ये पुलिस फोर्स की है, बहुत सारी गाड़ियाँ जो आपको नज़र आ रही है। दरअसल इस हत्याकांड ने कहा जाए तो अमेठी और आसपास के इलाके को दहला दिया है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जिस भी हत्यारे ने ये हत्याएँ की, उसने न केवल सुनील और उसकी पत्नी को मारा, बल्कि बच्चों का भी बेरहमी से गोली मार कर कत्ल कर दिया। तो ये समझा जा सकता है कि जो जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वो किसी जानवर से कम उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए, कि बेहद ही वहशियाना तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। यानी बिल्कुल ये साफ है कि टारगेट करके बच्चों को मारा गया। तो ऐसी क्या दुश्मनी थी? जो परिवार है, जो पिता है जिससे अभी हमने बात की, वो मजदूरी करते, उनके पास संपत्ति के नाम पे कुछ भी नहीं है कि संपत्ति का कोई विवाद हो। तो ऐसे में फिर दूसरा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन हो सकता है। ये भी खबर मिली है कि जो चंदन वर्मा नाम का जो व्यक्ति है, जो जिसके ऊपर मृतक सुनील ने कुछ दिन पहले
हरिजन एक्ट का मुकदमा और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाया था। ये कहा गया, बताया गया, जो खबर मिली हम लोगों को, कि शायद वो छेड़खानी करता था सुनील की पत्नी से और उससे नाराज़ होकर के मुकदमा लिखाया गया। लेकिन खबर यह है कि उससे भी पूछताछ की गई है, तो अभी तक ऐसे कोई इसका इन्वॉल्वमेंट अभी तक सीधे तौर पर सामने नहीं आ रहा है। तो तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है। इस हत्याकांड में चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका सीधा संज्ञान लिया है और उसके बाद यहाँ पर न केवल आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार को भेजा गया था, बल्कि एसटीएफ की टीम भी लगाई गई है यहाँ पर। और डीके शाही, जिनका नाम आपने सुना होगा मंगेश यादव एनकाउंटर में, उनको भी यहाँ पर भेजा गया है और एसटीएफ की एक टीम यहाँ पर काम कर रही है, इस पर छानबीन कर रही है। फिलहाल अभी खुलासे का इंतज़ार है, क्योंकि जो हत्या का जो कारण, यानी जो हत्यारे थे उनका मोटिव क्या है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। और चूँकि चंदन वर्मा को हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की गई, वहाँ से भी कोई बहुत ठोस जानकारी नहीं मिली है, तो पुलिस बाकी एंगल्स पर भी छानबीन कर रही है। फिलहाल ये जघन हत्याकांड एक मिस्ट्री बना हुआ है। इस हत्याकांड के खुलासे पर सबकी नज़र है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, निश्चित तौर पर ये दिल दहलाने वाला था। विपनेश, मानस, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा इनपुट नहीं है जिससे पता चल सके कि आखिर ये किसने अंजाम दिया है। एक जो सवाल आपने उठाया कि इतनी गोलियां चली, वहां एक के बाद एक फायर किया गया, जो आसपास के लोग हैं, क्या किसी ने नहीं सुना? किसी ने कोई गाड़ी नहीं देखी? किसी को निकलते हुए नहीं देखा? ये कैसे संभव है मानस? देखिए, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो जो इलाका है जहाँ पर हत्याकांड हुआ, वो बेहद ही ग्रामीण इलाका है। शाम 7, साढ़े 7 बजे के बाद लोग अपने घरों में चले जाते हैं। और चूंकि ये बिल्कुल नए थे, ये एकदम 2 महीने पहले आए थे, कोई इनकी जान पहचान नहीं थी, किसी का एक कमरा था जो किराए पे लेकर वो वहाँ पर रह रहे थे। ये बताया गया है कि जो हत्यारे थे वो सीधे आए, ताबड़तोड़ फायरिंग की, पूरे परिवार को ख़त्म किया और तत्काल वहाँ से निकल गए। जब तक लोग समझते पहुँच पाते, तब तक इस घटना को अंजाम दे करके वो हत्यारे भाग चुके थे। एक जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो कल पुलिस की टीम वहाँ पर जांच कर रही थी, कि जो एग्ज़िट और एंट्री है वो एक ही गेट से है, यानी वहाँ पर आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो या तो दरवाज़ा वो खुला हुआ था और वो हत्यारे ताबड़तोड़ तरीके से बिल्कुल धड़ाधड़ अंदर घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग करके इस पूरे परिवार को ख़त्म करने के बाद तत्काल भाग गए, या फिर कोई जान पहचान का व्यक्ति था क्या, क्योंकि दरवाज़ा नॉक किया गया होगा तो कोई जान पहचान का होगा, तो ही वो दरवाज़ा खोला गया होगा। और जब दरवाज़ा खोला गया, लिहाजा उसके बाद वो हत्याकांड को अंजाम देने के बाद हत्यारे भाग गए। तो इसमें 2 तरीके से जांच हो रही है। पहली इस एंगल पर हो रही है कि क्या कोई दुश्मनी थी और घुस करके हत्याकांड को अंजाम दिया गया, या फिर कोई जान पहचान का कोई व्यक्ति था जिसके लिए दरवाज़ा खोला गया और दरवाज़ा खोलने के बाद वो हत्यारे भीतर गए और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दे दिया। मुझे लग रहा है कि पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका और शवों को अब ये भेजा जा रहा है, क्योंकि जो गांव है वो रायबरेली के भी आगे एक डलमऊ इलाका पड़ता है, काफ़ी दूर है यहाँ से। वहाँ पर इस डेड बॉडी को लेके जाया जाएगा। ये जो तस्वीरें हैं ये आप देख रहे हैं कि पुलिस फोर्स यहाँ पर आ चुकी है और अब मुझे लग रहा है कि डेड बॉडी को यहाँ से ले जाने की तैयारी हो रही है। पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया, रात में ही जो है वो पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडीज़ लाई गई थी। और चूँकि आमतौर पर हम लोग डेड बॉडीज़ की तस्वीरें सीधे तौर पर नहीं दिखाते हैं, तो इसलिए मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो बाकी जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर ज़रूर दिखाएं। ये शव का वाहन जो है वो तैयार हो गया है और अब यहाँ से डेड बॉडीज़ को लेके जाएगा। लेकिन विपनेश, एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जिस भी व्यक्ति ने, आमतौर पर जब देखा है हम लोगों ने अपने पूरे कैरियर में लंबे समय से देख रहे तमाम सारी अपराध की घटनाओं को भी देखा है, आमतौर पर जब भी कभी कोई दुश्मनी होती है तो अपराधी हमेशा उसी को टारगेट करता है जिससे उसकी दुश्मनी होती है। आमतौर पर परिवार के लोगों की हत्या नहीं की जाती और इसमें ये एंगल समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी कि सुनील को मारने के बाद उसकी पत्नी को मारा और बाद में 2 छोटे मासूम बच्चे जिनका जो शायद ठीक से बोल भी नहीं सकते थे, चल भी नहीं सकते थे, एक की उम्र 3 साल, एक की 1.5 साल, उनको गोलियों से उनकी हत्या कर दी। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और यही इस पूरे घटनाक्रम को सबसे ज़्यादा जघन्य बनाता है कि इस हत्याकांड ने जो अगर लोगों को, आसपास के लोगों को दहला दिया, जिसने भी सुना वो
हैरत में पड़ गया। तो उसकी वजह यही थी कि आखिर दो छोटे मासूम बच्चों को क्यों टारगेट किया गया और उसके पीछे की क्या वजह थी। इसलिए ये पुलिस के लिए भी एक तफ्तीश का एक बड़ा विषय है कि आखिर हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया, किस वजह से हत्या की गई। क्योंकि जब प्रॉपर्टी का विवाद नहीं है तो फिर दूसरा विवाद क्या हो सकता है, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। और इसका खुलासा तभी हो पाएगा जब इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले हत्यारे पकड़े जाएंगे। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए अमेठी से लाइव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मानस पोस्टमार्टम हो चुका है और शवों को वहां से भेजा जा रहा है, लेकिन ये बात दिल को दहलाती है कि ये कैसा बदला है कि मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। गोलियों से जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते थे उनको भी नहीं छोड़ा। पति पत्नी से दुश्मनी हो सकती थी, लेकिन बच्चों से ये कैसी दुश्मनी थी उस हत्यारे की जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो हत्यारों तक कैसे पहुंचे, क्योंकि कोई भी अभी तक ऐसा नहीं मिला है जिसने कुछ बताया हो। नहीं, बहुत ही मतलब जघन्य अपराध है ये, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए था ऐसी घटना कि एक दो मासूम बच्चे और उनके माता पिता ये कर दे। मेरी अभी उनके पिताजी से भी बात हुई है तो उन्होंने कुछ शक जाहिर किए हैं, तो पुलिस को इस पर संज्ञान लेके इमीडिएट एक्शन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से फिर कोई आम सामान्य आदमी तो सुरक्षित रह ही नहीं पाएगा। इंसानियत पर एक बड़ा सवाल है और सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा सवाल है। मानस का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मानस, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है कि हत्यारों को वो कैसे पकड़ेगी, कैसे सामने लाएगी, क्योंकि अभी तक कोई भी इनपुट, कोई भी सबूत हाथ में नहीं है। उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट बहुत मायने रखती है, लेकिन इसके साथ ही गंभीर सवाल ये है कि पुलिस का कानून का डर नहीं है बिल्कुल भी। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले कि ये पोस्टमार्टम कंप्लीट होने के बाद देखिए यहाँ से डेड बॉडीज़ को अब ले जाया जा रहा है, डलमऊ की तरफ ले जाया जाएगा। और जो आपने सवाल किया कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम आई थी, वो जांच कर रही है। निश्चित तौर पर कुछ सुराग सबूत ज़रूर जुटाए गए होंगे वहाँ से, जिसके बारे में अभी तक तो नहीं बताया गया। देखिए कुछ और, चूँकि 4 हत्याएँ हुई हैं। देखिए एक दूसरा शव सामने आपको नज़र आ रहा है। पति पत्नी और 2 बच्चे जिनकी हत्या की गई, उस शव को अब लाया जा रहा है। आपको हम, चूँकि बहुत हम लोग तस्वीरें इसको दिखाने के पक्ष में नहीं रहते हैं कि इस तरीके की तस्वीरों को हम दिखाएं, जिससे बहुत सारे दर्शक ऐसे होते हैं जो इन तस्वीरों को देख करके विचलित हो सकते हैं। लिहाजा हम आपको उस खबर के बारे में जरूर बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, आपका रुख करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। और मानस, अभी के लिए आपका शुक्रिया।